माँ बाप को दुख मत देना। छोटी सी कहानी। अगर आप अपने माँ बाप को सच्चा प्यार करते हो ना तो इस 2 मिनट की कहानी को पूरा ज़रूर पढ़ना। और अगर अंदर से एक आवाज़ आई तो यह कहानी अपने उन कमीने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना जो जिद करते हैं खुद से अपनी सफलता के लिए नहीं, अपने माँ बाप से अपने शौक़ पूरे करने के लिए। एक लड़के ने अपने पिता से कहा, आप मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा अभी कुछ वक्त रुक जा, फिर तुझे एक नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे नहीं होते, मेरे सब दोस्त अच्छे रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ की कमी होती है। अब बच्चे पैदा करना बेहद आसान है लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरत पूरी कर ही नहीं सकते हो तो मतलब इस घर में रुकने में कोई छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा रुक जा, मेरी बात सुनकर हम तुझे दिल दे देंगे। माता और पिता ने बेटे को रोकने को समझाने की काफ़ी कोशिश की लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग फेंक दिया और घर में निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसे अपने मित्र की डायरी अपने बैग में डाल ली। पिता आदत थी, वह हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी को कुछ छूने की परमिशन किसी को भी नहीं है। लड़का घर से काफ़ी दूर गया और थक कर बैठ गया। जब उसने डायरी को देखा तो सोचा, आखिर मिल ही गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिताजी ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं और मेरा सारा लेखा झुक जा। आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी की सारी लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने डायरी को पढ़ना शुरू किया उसकी आंखों में आंसू आने लगे। डायरी की शुरुआत पन्ने में बैठे जो बाइक दिला की हिसाब लिया था, जो EMI पिता की अभी तक चुका रहे हैं। दूसरे पन्ने में उसके कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज लिखा था कि इन लोगों को इतने पैसे वापस देने। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था कि बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे उधार दे सकता है। उन सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने घर आकर देखा तो उसे अपने पिता के एक कोने में बैठकर रो रहे बेटा अपने पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा। पिता मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, मुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी में हम लोगों से क्या छुपाते थे। अब को कोई काम नहीं करने दूंगा, मेहनत करके सब कुछ ठीक करूंगा। ये सुनकर पिताजी ने बेटे को गले लगा लिया। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को गलत लगता है कि माँ बाप ने उसके लिए कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह कितनी भी बड़ी समस्या से गुजर रहे हो। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, भी सलाह लेते होंगे, ताने मारते होंगे, सलाह लेते होंगे, लेकिन अपनी समस्या कभी शेयर नहीं करते क्योंकि आपको कभी दुखी नहीं देखना चाहते हैं। आप आपका फर्ज बनाते रहें, बाप को अच्छी तरह खजाना और उन्हें सुख दुख काफ़ी वो अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार के सके। यदि आप सभी नींद में सोए हों तो आप जाग जाइए और अपने शौक़ पूरे करने पर नहीं, अपना करियर बनाने का ध्यान दीजिए। अगर आप अपने माँ बाप से रहते हुए नहीं कर पाओगे तो बाद में अपने सोने का महल भी बना लोगे ना, उससे भी आपको नींद नहीं आएगी। जी, अपने जीवन में सब कुछ बेहतर कर लीजिए ताकि अपने माता पिता की उम्र में होने वाले न करने पड़े। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सभी के लिए शेयर कीजिए और अगर अभी तक लाइक नहीं किए तो ज़रूर लाइक कीजिए। धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विकास हिंदी स्टोरी।